हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, काफी लोग मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि हमारा आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रहा है या हमारा टीडीएस रिफंड नहीं आया या हमें डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ गया है। और उसके अलावा काफी लोगों को तो अब एसएमएस आ रहा है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का। तो इन सब समस्याओं से कैसे बचा जा सकता है, टीडीएस रिफंड कैसे जल्दी से आ सकता है, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। पहले एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में व्यू फाइल रिटर्न, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो असेसमेंट ईयर 2023-24 का आईटीआर हमने फाइल किया था। ओरिजिनल आप देख सकते हो फाइलिंग टाइप में, और ये 28 जुलाई को फाइल हुआ था और प्रोसेसिंग में ही है। ये प्रोसेस हुआ ही नहीं, लगभग 5 महीने हो गए प्रोसेस नहीं हुआ। माना कि ये आईटीआर 3 था। आईटीआर 3 फॉर्म बहुत बड़ा होता है और हमारे केस में तो लगभग सभी इनकम, बहुत सारे फाइनेंशियल एक्टिविटीज थी। शेयर मार्केट से ट्रेडिंग का था, इन्वेस्टमेंट का था, डिविडेंड था, इंटरेस्ट था, कमीशन था, एग्रीकल्चरल इनकम था और बहुत सारी दूसरे भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज थी। अब डिले होगा थोड़ा सा, ये तो हमें पता था, लेकिन इतना डिले होगा ऐसा हमने सोचा भी नहीं था। अब ये केस हमारे पास आया, हमने एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद हमने इसका सोल्यूशन भी निकाला। क्या सोल्यूशन निकाला? हमने आईटीआर को फिर से रिवाइज कर दिया। आप देख सकते हो आईटीआर हमने 31 दिसंबर 2023 को फाइल किया, मतलब कल की डेट में ही। उसी दिन हमने ई वेरीफाई भी किया। कुछ घंटों के अंदर ही आईटीआर प्रोसेस हो गया। सोचिए, इतने महीनों से आईटीआर पेंडिंग पर था, लेकिन जब हमने इसको रिवाइज किया तो ये कुछ घंटों के अंदर ही प्रोसेस हो गया। रिफंड भी ड्यू दिखाई दे रहा है। अब कारण क्या है कि आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रहा था? बहुत बेसिक सा रीजन है, लेकिन फिर भी बहुत भारी मात्रा में लोग इस बेसिक चीज पर भी गलतियां करते हैं। इस केस में जब आईटीआर फाइल किया गया था तो वहां पर जो इंफॉर्मेशन फीड किया गया था वो मैच नहीं हो रहा था एआईएस से, जिसकी वजह से आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रहा था। अब इस मिसमैच के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब हमारे केस में ही देखिए, जब आईटीआर फाइल हुआ था ओरिजिनल, तब एआईएस में और आईटीआर में सेम इंफॉर्मेशन थे, लेकिन आगे चलकर एआईएस में इंफॉर्मेशन और अपडेट हो गया, जिसकी वजह से मिसमैच क्रिएट हो गया और आईटीआर प्रोसेस नहीं हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि टैक्स पेयर को पता भी नहीं है कि मिसमैच आ गया है। कोई एसएमएस नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। वो सोच रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से डिले है। सोचिए, ड्यू डेट खत्म हो जाता, उसके बाद अगर इसको नोटिस आता या एसएमएस आता तो रिटर्न को रिवाइज भी हम नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से इसका अच्छा खासा रिफंड जो है वो भी ब्लॉक हो जाता, इंटरेस्ट पेनाल्टी लगता वो अलग से। तो यहाँ पर एक चीज आपको समझना है कि भले आपने आईटीआर फाइल कर दिया हो या आईटीआर आपका प्रोसेस हो गया हो, आपको अपना एआईएस समय समय पर चेक जरूर करना है। काफी लोगों को आईटीआर प्रोसेस होने के बाद भी अब एसएमएस आ रहा है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का। तो आईटीआर फाइल करो तो एआईएस से मैच कर लो, आईटीआर आपका जल्दी प्रोसेस होगा, टीडीएस रिफंड भी जल्दी आ जाएगा। और अगर प्रोसेस हो गया है तो भी आपको अपना एआईएस जरूर चेक करते रहना है बीच बीच में, ताकि फ्यूचर में अगर एआईएस और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन अपडेट करता है तो भी आप नोटिस या अननेसेसरी ऐसे प्रॉब्लम से बच जाओ जहां पर आपको नुकसान हो सकता है। दोस्तों, इनकेस अगर एआईएस से रिलेटेड आपका भी कोई क्वेरी है, आपको भी कोई इशू आता है, तो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे एआईएस पे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।